हेलो बच्चों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत किया जाता है। अ, पिछले दिनों अ, हम लोग सर्कल को पढ़ रहे थे। फिर मुझे लगा क्या सो हम एक काम करते हैं ना कि ज्योमेट्री जो भी हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी को फोकस्ड करके हम उसको शुरुआती आवर्स हम लोग पढ़ाते हैं ज्योमेट्री को। और क्लास 9th में हमें ज्योमेट्री में जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना होता है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ज्योमेट्री में, जो टॉपिक हमारा होगा वो टॉपिक हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। आज अपन इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए यहां पर आप एक वर्ड देख रहे हैं ज्योमेट्री, और ये वर्ड ज्योमेट्री है, ये दो शब्द से मिलकर के बना है। एक आपका जियो और दूसरा है आपका मेट्री। जियो का जो अब मतलब होता है ये होता है अर्थ, और मेट्री का जो मतलब होता है ये होता है हमारा मेजरमेंट। तो बेसिकली ज्योमेट्री में हम लोग अर्थ के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। अब यहां पर सवाल आता है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, मतलब कि हम लोग 9th में जो भी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, 11th में जो भी ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा बेस्ड यूक्लिड ज्योमेट्री के मतलब यूक्लिड ज्योमेट्री को हम लोग स्टडी करते हैं। तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि यूक्लिड साहब ने इस ज्योमेट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दिया होगा, इसीलिए लोग इसको यूक्लिड ज्योमेट्री कहते हैं। अब वो कैसे, आइए इसके हम लोग पहले इतिहास को समझते हैं। आप सारे लोगों को पता होगा कि आज से हजारों वर्ष पहले जो भी मानव थे सारे के सारे क्या थे, आदि मानव थे। ठीक है। ना तो उनके पास में ढंग के कपड़े थे ना कुछ था, मतलब आज की तरह का फैशन नहीं था उस दिनों। ठीक है। लेकिन उस समय जब आदि मानव ने फसल को उगाना शुरू कर दिया था तो अक्सर उन दोनों के मतलब कि वहाँ के जो लोग रहते थे, जो किसान होते थे, उनके बीच में झगड़ा होता था। और झगड़ा होता था जमीन को लेकर के, और उसका कारण था बाढ़ का आ जाना, फ्लड वगैरह। ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे जमीनें थी तो उस समय बस यहाँ से मतलब रहता था कितना जमीन राम का है, इतना श्याम का है, फिर सीता का है, फिर गीता का है, फिर बबीता का है, मतलब ये जमीन है। बाढ़ जब आ जाती थी तो ये आइडेंटिफाई कर पाना कि किसका कितना जमीन है, वो आइडेंटिफाई कर पाना हमारा मुश्किल हो जाता था, जिसके वजह से लोग कह देते थे कि असंतोष की भावना तो उस समय भी लोगों के अंदर धीरे धीरे पनपना शुरू कर दिया था। उनका कहना है कि नहीं भैया, इतना जो जमीन है ये जमीन का टुकड़ा इतना मेरा हो गया, भैया इतना मेरा जमीन का टुकड़ा हो गया, इतना मेरा जमीन का टुकड़ा हो गया। तो इसी चीज को लेकर के आपस में क्या होता था, मतभेद रहता था। लोगों आपस में झगड़ा करते थे। ठीक है। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि आपको ही पता है, जब भी झगड़ा होता है तो जिस प्रकार से आपका मैथमेटिक्स में कोई इक्वेशन अगर आया है तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो जैसे लाइक हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, झगड़े तो हर जगह होते हैं। और हम लोग देखेंगे अगर झगड़े होते तो झगड़े का कुछ सॉल्यूशन भी होता है। तो झगड़े का कुछ सॉल्यूशन चलो भाई निकाला जाए, तो सब लोगों ने बीट करके बैठ करके सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ये निकाला कि चलो एक काम करते हैं ना कि चलो फिर से चलो ठीक है, इतना तुम्हारा हो गया, इतना तुम्हारा हो गया, थोड़ा सा तुम कम ले लो, थोड़ा सा तुम ज्यादा ले लो, ये हो जाता है। ठीक है। सब क्या करो, एक एक खंबे गाड़ दो। बम्बू होता है ना, एक एक बम्बू गाड़ दिया और बोल दिया कि भैया इस बम्बू से इस बम्बू तक राम का, इस बम्बू से इस बम्बू श्याम का, इस बम्बू से इस बम्बू तक सीता का। उसके बाद फिर गीता बबीता भी पड़दर आ गई। फिर बाढ़ आया, और बाढ़ के पानी की जो धार के सामने बम्बू का क्या मजाल कि वो टिक पाए। बम्बू गिर गया, राम को लगा कि चलो भैया हमारी लुटिया फिर डूबी और झगड़ा फिर शुरू। पानी सूखा, फिर जमीन को लेकर के विवाद। तो
ये सब हमारा कुछ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ ना कि चलो भाई इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढा जाए। अब सवाल है कि परमानेंट सॉल्यूशन होगा क्या? तो आप देखे होंगे कि उन्होंने क्या किया कि इस तरह का फिगर को बनाना उन्होंने शुरू किया। कैसा फिगर को बनाना शुरू किया मैं अभी आपको बताता हूं कि फिगर जो आपका कुछ था इस तरह का फिगर बनाया, कुछ इस तरह का शेप दिया, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। उन्होंने क्या किया, इस तरह का शेप को बनाया, मतलब थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी, इसको पगडंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? पगडंडी गांव की भाषा में। और खाटी देहाती जाते तो इसको हम लोग आरी भी कहते हैं हम लोग इसको। ये क्या होता है इसको बारे में बता देता हूँ कि इसे इधर से थोड़ा मिट्टी ले लिया, थोड़ा सा मिट्टी ले लिया, मतलब ये लैंड दोनों के बीच में ये आप जो देख रहे हैं मिट्टी का एक जमावार कर करके एक पगडंडी टाइप का बनाता है। ये पगडंडी ही होता है, टाइप क्या होता है। और थोड़ा सा ऐसा बनने से क्या हो जाता है ना कि पहचान पाना कि टोकरा हमारा हो गया, ये टोकरा आपका हो गया। और दूसरा क्या होता है कि ये अगर खेत धान वगैरह का फसल कर मतलब करते हैं, धान वगैरह लगाते हैं, तो ऐसा कर देने से क्या होता है कि खेत में आपका जो पानी है, पानी वो स्टोर रहता है, जो कि धान की फसल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पैडी जिसको आप लोग कहते हैं सीबीएसई वाले, ठीक है, घबराइए नहीं, इंग्लिश ही बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई वर्ड मैंने यूज करता हूँ तो। लेकिन उस समय वो लोग इन सारे चीजों से अवेयर नहीं थे। जैसे कि अभी आप लोग भी देखे होंगे, आपके दोस्त या खुद आप कुछ वैसे वैसी एक्टिविटी को कर लेते हैं जिसका कि आप खुद कल्पना भी नहीं कर पाते, जब बाद में जानते करे ये तो मैं बचपन में ही कर लेता था, ये तो मैं छठी क्लास में करता था, ये मैं 7वीं क्लास में कर लेता था। तो इस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी, बहुत अच्छी अच्छी क्रियाकलाप आप लोग कर लेते थे, ठीक है। तो उस समय वो लोग इस फिगर से अवेयर नहीं थे। बाद में ना कोई आदमी आएगा पगडंडी, फर्स्ट टाइम वो गांव गया है ना, उसके बाद देखा ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये भैया आड़ी हो गया, ये पगडंडी, अरे पगडंडी कैसा होता, खेत कैसा होता, तो वो रेक्टेंगुलर शेप का था, या स्क्वायर शेप का था, ये ट्रायंगुलर शेप का हमारा खेत था। तो आप लोग जान रहे हैं कि भैया ये फिगर है तो ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये आपका स्क्वायर है, लेकिन उस समय लोग अवेयर नहीं थे। और फर्स्ट टाइम यूक्लिड ने ही बताया था कि ये फिगर भैया ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये आपका स्क्वायर है। हम लोग 9, 10th, 11th में जो भी ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री होता है। अब सवाल आता है क्या यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अलावे भी हमारा कोई ज्योमेट्री होता है? तो यस ऑफ कोर्स होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपकी ज्योमेट्री को डिफरेंशिएट करता हूँ, मतलब सॉरी डिफरेंशिएट नहीं, मतलब डिफरेंस में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप सारे लोग जानते हैं कि अब आप मेरे पास जो भी व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड क्या है? इट्स जस्ट लाइक अ प्लेन। ये हमारा क्या है? प्लेन है। और इस प्लेन में ये ट्रायंगल देखो आपका ये बना हुआ है, और आप सारे लोग जानते हैं कि द इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। किसी भी ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, सारे लोगों को पता है। लेकिन अगर यही ट्रायंगल को आप हेलमेट पर बनाइए तो, या अपने सर पर इस ट्रायंगल्स को बनाइए, उसके बाद उसके एंगल्स को मेजर करके बताइए, क्या 180 डिग्री एग्जैक्ट आएगा? क्या 180 डिग्री आपका एंगल्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो हेलमेट हो गया, आपका वो सर हो गया, आपका एक प्लेन सरफेस नहीं है। और हमारा यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो था इट इज वैलिड फॉर ओनली प्लेन सरफेसेस, और वो प्लेन सरफेस ना होने की वजह से हमारा जो ज्योमेट्री है वो हमारा क्या हुआ? फेल कर गया। यूक्लिडियन ज्योमेट्री वहां पर क्या कर गई? फेल कर गई। वहां पर एक अलग प्रकार की ज्योमेट्री काम कर दी, उसको हम लोग गॉडियन ज्योमेट्री हम लोग कहते हैं। तो हम लोग गॉडियन ज्योमेट्री में ज्यादा हमें फोकस नहीं करना है, बेसिकली हमें जो पढ़ना है यहाँ पर यूक्लिडियन ज्योमेट्री को हम लोग पढ़ना है। तो यही हमारा कुछ यूक्लिडियन ज्योमेट्री का इतिहास था। अब देखिए उन्होंने जैसे ज्योमेट्री जब पढ़ाने से पहले यूक्लिड साहब ने दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को बताया, है ना। दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को बताया ज्योमेट्री बताने से पहले। एक बता दिया वो एक्सियोम होता है, दूसरा क्या बताया? पोस्टुलेट होता है। क्योंकि कवियाट लोगों की कमी तो नहीं है दुनिया में, ठीक है, कवियाट तो बहुत भरे पड़े हैं। उन्होंने पहले उन कवियाटों को चेतावनी दे दी एक्सियोम और पोस्टुलेट के अलावा। आप समझिए एक्सियोम और पोस्टुलेट होता क्या है। तो एक्सियोम और पोस्टुलेट दोनों प्रूवन स्टेटमेंट होता है ना। मैं आपको बस आज फॉर्मल मतलब बता रहा हूँ, इसको डेफिनेशन भी हम लोग बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सियोम और पोस्टुलेट क्या होता है। तो एक्सियोम और पोस्टुलेट क्या होता है बेटा? ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है।
इसका हम लोग उपयोग करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन एक्सियोम जो होता है इसका ज्योमेट्री से लिंक नहीं होता है। मैं क्या बोल दिया, दूसरा स्टेटमेंट नहीं तो लेमा हो जाता है, सॉरी मैं गलत बोल गया। एक्सियोम और पोस्टुलेट केवल प्रूवन स्टेटमेंट होता है। एक्सियोम का लिंक ज्योमेट्री से नहीं होता है, जबकि पोस्टुलेट का लिंक ज्योमेट्री से होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग एग्जांपल कुछ एक्सियोम का देना चाहें, जैसे मान लें कि हमारे पास में दो टीमें हैं, एक टीम ए है और दूसरा टीम बी है। टीम ए को भी मैंने 1 kg ऑफ राइस है, मतलब टीम ए के पास भी 1 kg ऑफ राइस है, टीम बी के पास भी 1 kg ऑफ राइस है। और मैंने क्या मतलब कि अगर टीम ए और टीम बी दोनों के पास 1-1 kg राइस है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों जो टीम है उनके पास में इक्वल क्वांटिटी ऑफ राइस है। अब कोई बंदा आता है, ½ kg ऑफ राइस टीम ए को भी दे देता है, ½ kg ऑफ राइस टीम बी को भी दे देता है। मतलब क्या हुआ, दो इक्वल क्वांटिटी में इक्वल क्वांटिटी को आप दे रहे हैं, इक्वल क्वांटिटी को आप जोड़ रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, तो फर्दर रिजल्ट भी क्वांटिटी की क्या इक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दो इक्वल क्वांटिटी में अगर आप इक्वल क्वांटिटी को जोड़ दो तो उसकी इक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बचपन से ही बातें आप करते हुए आ रहे थे, लेकिन आज आपको कुछ है ना लग रहा है कि इसके अबाउट हमें कुछ थ्योरी मिली है, ठीक है ना। तो खैर थ्योरी तो आपको मिलता ही रहेगा। तो ये कुछ हमारा था। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर यही हाफ 1-1 kg राइस था, मैं हाफ kg राइस दोनों से मैं ले लेता हूँ, तो कितना राइस हमारा बचता है, हमारे पास ½ kg राइस बचता है। तो दो इक्वल क्वांटिटी में इक्वल क्वांटिटी को घटा दिया, फिर भी क्या इक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ा, तो इक्वलिटी को हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास में दो एक्सियोम है। बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो वीडियो हमारा जो था ये बस इंट्रोडक्शन का वीडियो था। मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं इस तरह से ज्योमेट्री में काम करूंगा, यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ पूरा ज्योमेट्री को, और फर्दर मैं पूरा डिटेल में पूरे कोर्स को लूँगा, ठीक है। क्लास 9th का, उसके बाद क्लास 10th, क्लास 11, 12 सारे कोर्सेस हमारे चैनल्स पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या था, केवल इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। तो हम लोग क्या है ना कि कुछ का कमेंट आ रहा था बच्चे का कि सर आप लगता है पढ़ा रहे थे तो हम पूरी सीरियसली पढ़ा रहे हो, बात नहीं करते हो। तो भैया मैं बात करने में बहुत माहिर हूँ, ठीक है, बात भी बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। बट कोई नहीं, अपन यहाँ पर चूंकि पढ़ाने के लिए आए तो हम लोग ज़्यादा पढ़ाने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।